नाउ गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हमारा यूनिट नंबर 7 पर डिस्कशन कंटिन्यू काफ़ी समय से चल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी ये है कि ये अपने केमिस्ट्री की सबसे बड़ा चैप्टर है। ये केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो हम आज इसके लास्ट पार्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसका पार्ट नंबर जो 6 है, दैट मीन ग्रुप 18 एलिमेंट्स पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो इस यूनिट के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स का डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट का नाम ही है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन के साथ साथ ग्रुप नंबर 15 दैट मीन नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर जिसको निकोजेंस भी कहते हैं, ग्रुप नंबर 16 दैट मीन ऑक्सीजन फैमिली जिनको कैल्कोजेन भी कहते हैं, तथा ग्रुप नंबर 17 जिनको हेलोजेंस भी कहा जाता है, उनकी स्टडी अब तक हम कर चुके हैं। अब हम इस पी ब्लॉक के लास्ट पार्ट में ग्रुप नंबर 18 दैट मीन इनर्ट गैसेस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इनर्ट गैसेस को पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा हम जान जाएं इनके बारे में कि एक्चुअल में इनर्ट गैसेस होते क्या है। जैसा कि नाम से क्लियर है कि जो इनर्ट गैसेस हैं इन्हें नोबल गैसेस, आइडियल गैसेस, इनर्ट गैसेस, रेयर गैसेस, जीरो ग्रुप एलिमेंट, 18 ग्रुप एलिमेंट आदि नाम से भी पुकारा जाता है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में बड़ा एक कलरफुल आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो देखिए ये जो इनर्ट गैसेस हैं एक्चुअल में इनके जो एप्लीकेशंस होते हैं, इनको जनरली एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बनते हैं उनमें आपने देखा होगा कि पतली पतली ट्यूब्स जो रहती हैं वो दिन के टाइम में वो कांच की ट्यूब्स दिखाई देती हैं, जबकि नाइट में वही ट्यूब्स डिफरेंट डिफरेंट के कलर एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि उनके अंदर इनर्ट गैसेस को भरा जाता है। आप सामने देख पा रहे होंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन एक्चुअल में आप जानते हो कि रेडियो एक्टिविटी शो करता है, इसलिए उसको जनरली हम लोग उसकी स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं वो अपने आप में अनस्टेबल होते हैं। तो उम्मीद है कि अभी आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा जो प्रेजेंटेशन चल रहा है वो। तो इसके पार्ट को आगे बढ़ाएं तो इसकी आउटलाइन पे डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है। चूंकि आप जानते हो कि जब हमने आपसे कहा कि इस ग्रुप का नाम ही है इनर्ट गैसेस, तो बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्टिविटी तो होगी नहीं, इसलिए ये जो पार्ट है ये ग्रुप नंबर 18 वाला पार्ट है, ये छोटा होगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होनी नहीं है, इनर्ट एलिमेंट है। तो हमें इसके अंदर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स एज वेल एज द जीनोन कंपाउंड्स। अब ये एक सोचने वाली बात है कि आप कहोगे सर अभी अभी आपने दोहराया कि इनर्ट गैसेस से इनके कंपाउंड्स नहीं बनते, इसलिए हमें इनकी जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा डिटेल में होनी नहीं है, छोटा सा ग्रुप होगा। फिर जी आपने ये क्या लिख दिया यहां पर जीनोन कंपाउंड्स, ये क्या जीनोन कंपाउंड्स आ गए। तो बस यही इस आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा, इनर्ट गैस कंपाउंड। बात करेंगे अगर हम कि इनर्ट गैस कंपाउंड मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब इनर्ट गैस है, इनर्ट है वो सब, तो फिर उनके कंपाउंड कैसे बनेंगे। तो यही एक बड़ा क्वेश्चन हमारे साथ रहेगा, और फिर इसके साथ ही हम इसमें यह भी जानेंगे कि कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कि इनर्ट गैसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। मोस्टली जीनोन के कंपाउंड्स बनते हैं, जीनोन के ऑक्साइड्स भी बनते हैं, जीनोन के फ्लोराइड्स भी बनते हैं, और जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड्स भी बनते हैं। तो हम आगे
बढ़े इससे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताएं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये इनर्ट गैस भी कंपाउंड बनाने लगे। तो ये आएगा अभी हमारी आज की क्लास में, लेकिन हम पहले ही थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एक नील वार्थलेट साइंटिस्ट थे, नील वार्थलेट। इन्होंने ये कहा था कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीनॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इन्हें हम इनर्ट को इनर्ट कहते क्यों है? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके साथ ही ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दैट मीन दे हैव द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते, दैट मीन दे हैव द जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ना ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और ना ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इसलिए इनको इनर्ट कहा जाता है। अच्छा, ये क्यों कहा जाता था कि ये इलेक्ट्रॉन देते नहीं है? तो ये माना जाता था कि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत हाई है, इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत हाई है, ये माना जाता था। लेकिन जब नील बार्थलेट ने यह देखा कि जीनोन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है, इक्वल है, और जब ऑक्सीजन PtF6 के साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो फिर जीनोन क्यों नहीं करेगा? हम एक रफ एग्जांपल दें। माना कि एक दीवार में एक जैसी स्ट्रेंथ के साथ समान लंबाई की एक जैसी परिस्थिति में दो कीलें गड़ी हुई हैं, दीवार में एक जैसे फोर्स के साथ गड़ी हुई है। तो अगर कोई कहे कि हम एक कील तो उखाड़ लेंगे, दूसरी नहीं उखाड़ पाएंगे। अरे भाई, जब एक जैसी ताकत से गड़ी हुई है, अगर एक जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जब आप एक को उखाड़ोगे तो दूसरे को क्यों नहीं? आप कहोगे हम अपने घर के तो 5 किलो के बांट को उठा लेते हैं, लेकिन पड़ोसी के घर में जो 5 किलो का बांट है वो नहीं उठा पाते। अरे भाई, तो इसमें क्या बात हो गई? ऐसा क्यों? वजन तो एक ही है। तो बस वही बात इधर है कि जब ऑक्सीजन और जीनोन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल है, और जब हम ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, तो फिर जीनोन में से क्यों नहीं? इसी बात को मद्देनजर रखते हुए नील बार्थलेट ने कहा कि हम जीनोन में से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, और अगर जीनोन से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा, और जब वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा, बस फिर क्या था? हम यही तो कह रहे थे कि भाई वो ना इलेक्ट्रॉन लेता है कि जिससे नेगेटिव हो जाए, ना इलेक्ट्रॉन देता है जिससे कि पॉजिटिव हो जाए, ना शेयरिंग करता है, तो इसलिए हम कह रहे थे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए उन्हें हम इनर्ट मानते हैं। लेकिन जब वही काम ऑक्सीजन कर पा रहा है उसी आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ, तो जीनोन भी करेगा। बस यही इसके पीछे रीजन था। तो इसलिए जीनोन के कंपाउंड बहुत ज्यादा बन जाते हैं, पढ़ेंगे अभी हम। फिलहाल इस ग्रुप में जो एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, रेयर गैसेस, आइडियल गैसेस, एक्सलेंट गैसेस, जीरो ग्रुप, 18 ग्रुप आदि नाम से इन्हें पुकारा जाता है। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 हो गया, एक्सेप्ट हीलियम, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर तो 2 है। तो अगर हम नियोन की बात करें तो नियोन क्या हो जाएगा हमारा? 1s2, 2s2 और 2p6। तो NH2NP6 इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। जनरल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6, वो सब वही बात है। एटॉमिक आयोनिक रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ग्रुप में टॉप से बॉटम पर आने पर हमेशा डिक्रीज होती है, तो होती रहेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नो टेंडेंसी ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। ओहो, ये बात, ये नई चीज आ गई।
आप कहोगे कि सर आपने हमें 11th की क्लास में तो ये पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दैट मीन हीट मस्ट बी रिलीज्ड व्हेन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन बाय एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब यहां आप पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं? यहां आप पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं? तो बात हम ये करेंगे कि यहां हम पॉजिटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसलिए अगर हमें इन्हें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना भी होगा, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं देंगे, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। कारण क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और हमें इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालना है तो पुश करना पड़ेगा, बाहर से हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाकर के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव वैल्यू रखती है। ऑक्सीडेशन स्टेट, नो टेंडेंसी ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन, ओनली जीनोन एंड क्रिप्टॉन। देखो आप लिख रहे हैं ओनली जीनोन एंड क्रिप्टॉन फॉर्म्स कंपाउंड। जीनोन और क्रिप्टॉन से सबसे ज्यादा जीनोन के कंपाउंड बनते हैं, लेकिन फिर भी जीनोन और क्रिप्टॉन दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनके की कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस, ऑल आर मोनोएटॉमिक होना ही है। डाई एटॉमिक वो होंगे जो क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, वो डाई एटॉमिक होंगे। तो ये सभी क्या होंगे, मोनोएटॉमिक हैं। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैसेस, स्प्रेंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्यूज थ्रो रबर, ग्लास और प्लास्टिक, लीस्ट रिएक्टिव। कोई नई बात नहीं है, कोई स्पेशल बात नहीं है, आप सब जानते हो वही चीज है। कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। अब देखो यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज तो बात नहीं करना है, केवल कंपाउंड जो बनते हैं। जैसा हमने आप देखो इसकी पूरी हिस्ट्री सुनो आप, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट जीनोन कंपाउंड जो हमने आपको बताई। इन 1962 नील वार्थलेट स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शन, O2 प्लस PtF6। हमने आपसे कहा था कि ऑक्सीजन जो है वो PtF6 के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। एज आयोनाइजेशन एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाज ऑलमोस्ट द सेम एट द xenon, the following reaction also found to occur। कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जीनोन की है वही ऑक्सीजन की होती है। तो जिस प्रकार से ऑक्सीजन PtF6 के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, वैसे ही जीनोन भी PtF6 के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। और जब हमें ये पता चल गया कि जीनोन कंपाउंड बनाएगा, बस फिर तो लाइन लग जाती है। जब तक नहीं पता था, मालूम हो गया फिर तो बहुत सी बातें। तो फिर ये आप बाद में देखा गया कि जीनोन डाइफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जीनोन ट्राईऑक्साइड, डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स का ये फॉर्मेशन करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या पॉइंट कर रहे हो भैया, नोट क्या करना है, नोट। आउट ऑफ ऑल नोबल गैसेस ओनली कंपाउंड्स ऑफ जीनोन आर नोन। थोड़ा सा क्रिप्टॉन के भी बन जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ अधिकतर मतलब वो अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो जो जीनोन के कंपाउंड्स है वो अच्छे हैं, और जो जीनोन के कंपाउंड्स हैं वो स्टेबल हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके यूटिलाइज एप्लीकेशंस भी हैं। इसलिए कंपाउंड्स ऑफ जीनोन याद रखना, ये एग्जाम में आता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा। सो देखिए ये हो गया जीनोन डाइफ्लोराइड XeF2। अब आप कहोगे जीनोन, तो देखो इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सब जानते हो। अभी हम लोगों ने क्या है, NH2Np6। दैट मीन आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 पेयर हैं, समझ ना, 4 पेयर है। देखो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर तो दिख ही रहा है आपको।
और जो एक एक्साइटेड करोगे इलेक्ट्रॉन को तो 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे, जिनके साथ में 2 फ्लोरीन जोड़ेंगे। हाँ, ये क्षमता जैसा कि आप जानते हो ये या तो राजा करेगा या वजीर करेगा ये काम। राजा दैट मीन फ्लोरीन जो कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है, और वजीर दैट मीन ऑक्सीजन जो कि सेकंड नंबर का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है। इसलिए जीनोन में से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता एरे गैरे नथु खेरे में नहीं हो सकती। ये सिर्फ वही कर सकता है जिसमें की पावर हो, जिसकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो। तो ये कारनामा फ्लोराइड्स दैट मीन जीनोन के आइदर फ्लोराइड्स बनेंगे या ऑक्साइड बनेंगे या फिर ऑक्सीफ्लोराइड्स बनेंगे। चलिए आगे बढ़े। तो XeF2 लीनियर शेप है, XeF4 स्क्वायर प्लेनर है। देखो इसमें 2 जोड़ना था तो 3 पेयर बचे थे, टोटल 4 पेयर हैं आपके पास। इसमें 4 जोड़ना है तो 2 पेयर बचेंगे, इसमें 6 जोड़ना है तो 1 पेयर बचेगा। और यहाँ भी देखो आप, इसमें भी 6 जोड़ना है तो 1 पेयर बचेगा, इसमें 3 जोड़ना है तो 1 पेयर बचेगा। तो ये आपका XeF2, XeF4, XeF6 हो गए। ये है XeOF4, ये है XeO3 जीनोन ट्राईऑक्साइड, और ये है जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XeOF4। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़े। कैसे बनाया जाता है, सिंपल सी टेक्निक है। ये थोड़ा सा इधर इसको यहाँ मानिए आप, ये एरो के ऊपर है ना, टेम्परेचर प्रेशर थोड़ा सेट करने में एरो गड़बड़ कर जाते हैं। तो जीनोन रिएक्ट विथ फ्लोरीन XeF2 बना, जीनोन रिएक्ट विथ फिर अलग अलग टेम्परेचर पे XeF4 बना, जी अलग अलग टेम्परेचर पे XeF6 बन गया। ये आपने देखा कितने पे बना, 673, 873, 573। इसमें प्रेशर 1 बार है, इसमें 7 बार है, ये 50 to 60 बार है। ठीक है, तो जाकर के ये हमारा तब जाकर के कंपाउंड्स बन रहे हैं। देखो लिखा भी है, इसमें जीनोन एक्सेस में लिया जाता है, इसमें 1:5 रहता है जीनोन और फ्लोरीन, इसमें 1:20 रहता है जीनोन और फ्लोरीन। तब जाकर के ये जीनोन डाईफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, ये 3 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस, अब हम जीनोन के कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हाइड्रोलाइज किया जाए XeF2 को तो Xe और HF बनेगा, XeF4 के साथ XeHFO2, XeF6 के साथ XeOF4HF। ये आपको थोड़ा रिएक्शंस लिख के देखनी होंगी कि जीनोन के जो फ्लोराइड्स हैं, ये तो फ्लोराइड ले लिया आपने, और लास्ट जो दिए हुए हैं वो ऑक्सीफ्लोराइड हैं। तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कह दिया इन्होंने कि इस तरीके से जो XeF2 है वो PF5 के साथ फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स ये आप पढ़ोगे, 9वीं यूनिट है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये XeF और PF6 ये जाकर के हमारे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसके साथ ही XeF4 की एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ भी रिएक्शन होगी तो भी ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इसको समराइज कर दें, अगर हमने आपसे पहले ही कहा था, आज का जो ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं वो छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। नील बार्टलेट ने किस प्रकार से इनको ये बताने की कोशिश की कि कैसे हमारा जीनोन के कंपाउंड बन जाते हैं। हमने जीनोन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर पढ़ लिए, स्पेशली जीनोन के जो फ्लोराइड्स हैं उनका हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन और हाइड्रोलाइसिस भी पढ़ लिया। तो आपने आज देखा कि हम आज पी ब्लॉक में लास्ट पार्ट पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर 7 आज हमारी ख़त्म होती है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, और नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आप पीपीटी को देखते रहिए। यूट्यूब पे जाके पीपीटी थोड़ा सा देख लिया करो किस किस तरीके से है। ठीक है, और आज हम आपको आपके जो ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उस पर